Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS, and in this video I will discuss the quantitative aptitude and logical reasoning questions asked in CSAT paper 2. Yes, CSAT paper 2 2021. ओके 10 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे उनको डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो अभी देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हाँ जी क्वेश्चंस कितने कितने आए हुए थे। तो देखिए 80 के अंदर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे 36 क्वेश्चंस, ओके लॉजिकल रीजनिंग के थे 17 क्वेश्चन और इंग्लिश के थे आपके पास 27 क्वेश्चंस। देयर वर टोटल 80 क्वेश्चंस। ओके यस, लेवल ऑफ द पेपर वाज मॉडरेट टू हार्ड, यस यू कैन से, okay because some questions was logically typical। okay तो अभी डिस्कस करते हैं, देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मैं सेट मैंने लिया है, दिस इज सेट ए। यस सेट ए मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। सेट ए के अंदर फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन वर फ्रॉम इंग्लिश, ओके एंड वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 5, दिस वाज फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम। ओके तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इफ 3 raised to power 2019 इज डिवाइडेड बाई 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहेगा। अब देखिए अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि जब भी एक नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आती है, ठीक है ना, दैट इज द रिमाइंडर। ओके दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है आपको, यस यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करनी है। ओके तो यूनिट प्लेस डिजिट देखिए 3 raised to power 2019 है, ठीक है। जब यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3, दैट मीन्स व्हाट कि हम अभी 3 से ही चेक करेंगे कि अगर मैं बात करती हूँ 3 raised to power 1 देन यूनिट प्लेस पे क्या आता है आपके पास 3 आता है, ठीक है। अगर आप लेते हो 3 raised to power 2 देन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। इफ वी विल टेक 3 raised to power 3 दिस इज 27, वी विल टेक ओनली द यूनिट digit ना, तो दिस इज 7, ओके एंड 3 raised to power 4 दिस इज 1 देन 3 raised to power 5 दिस इज 3। दैट मीन्स व्हाट कि 3 के बाद क्या हो रहा है रिपीटेशन, यहाँ पे 3 raised to power 4 के बाद में क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, हमारी यूनिट डिजिट दोबारा से क्या आ रही है 3 आ रही है। ओके तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ 3 raised to power 4 तो क्या आएगी मेरी वैल्यू, यस 1 आएगी। 3 raised to power अगर मैं 8 करूं तो भी मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। मीन्स व्हाट कि अगर मान लो मैं इसको 3 raised to power 4 के अंदर मीन्स कि 4 के मल्टीपल में हम पावर को कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए इसको 4 के मल्टीपल में आप कन्वर्ट करिए, दिस इज 3 raised to power क्या आ जाएगा आपके पास में, यस अगर मैं 4 के मल्टीपल में इसको कन्वर्ट करती हूँ तो वैल्यू देखिए आपके पास में 2016, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए किसी को कोई भी डाउट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है ना, ये देखिए। अब अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है दैट मीन्स व्हाट कि ये जो वैल्यू होगी मेरी 3 raised to power 2016 तो इसके अंदर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप 3 raised to power 2016, ठीक है हाँ जी, इंटू 3 raised to power 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए इससे अगर मैं देखूं तो इसका रिमाइंडर बचेगा बेटा 1 और इसके अंदर 3 raised to power 3 के केस के अंदर रिमाइंडर क्या था आपके पास में 7, दैट मीन्स कि रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 7। हाँ जी बताइए, ठीक है क्लियर। दैट मीन्स ये नहीं है कि हाँ जी मैं इसके साथ में इसको मल्टीपल करके, ये देखिए कि ये जो वैल्यू है इसका तो रिमाइंडर हमारे पास में 1 बचेगा, दैट मीन्स कि यहाँ तक तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, हाँ जी ये वैल्यू आ गई आपके पास, ओके हाँ जी बताओ कोई भी डाउट इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर 3798125P369 इज डिविजिबल बाई 7। हाँ जी अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है आपके पास में। यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि डिविजिबल बाई 7, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल भी लगाती तो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, यस अगर हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते तो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बल्कि इजी यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास कि भाई ऑप्शन आप उठा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं इसकी जगह p की जगह पे 6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में नंबर क्या हो गया 379812563669, ओके और जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 से, नाउ दिस विल बी डिविजिबल बाय 7, दैट मीन्स कि यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 7 से जस्ट डिवाइड करके देखेंगे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज 80 प्लस 0.1 m। ओके, mth डे पे प्राइस क्या है 80 प्लस 0.1 m। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर m इज 1 2 3 4 to 100, 100 तक वैल्यू गई एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स कि अगर m की वैल्यू 100 से कम है तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या उठाएंगे 1 से 100 तक उठाएंगे, बट अगर वैल्यू 100 से अबाउ चलेगी तो आपको m की वैल्यू क्या लेनी है 100 ही लेनी है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये रहे, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन इजी हो जाता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था स्टूडेंट्स के लिए कि हाँ जी काफ़ी कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन कि हाँ जी इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, बट अगर इस लाइन को हम दिमाग में रखते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन इजी हो जाता है। मीन्स कि जो फर्स्ट केस है उसके अंदर 100 के बाद वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपीज पर लीटर ऑन nth डे ऑफ 2021 is 69 plus 0.15 n. Okay, then for any n on which date in the year 2021 the prices of these two fuels इक्वल, कह रहे इक्वल कब होगा दोनों का प्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है कि इक्वल प्राइस के लिए यहाँ पे हमें m की वैल्यू पुट करनी है डे के अकॉर्डिंग, ओके, और वहीं सेम हम चाहते हैं कि n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर फर्स्ट केस के अंदर मैं देखूं तो यहाँ पे बेटा जैसे ऑप्शंस के अंदर सभी में मे दे रखा है, तो फर्स्ट केस के अंदर मुझे m फाइंड आउट करना है सबसे पहले। हाँ जी, पेट्रोल के प्राइस के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। अब उसने क्या कहा है, हाँ जी, अगर m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो सारे के सारे ऑप्शंस मे में गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स कि अप्रैल तक का तो हम पूरा टाइम लेंगे, अप्रैल तक का पूरा टाइम लेंगे, अप्रैल तक का पूरा टाइम लेंगे मीन्स व्हाट कि जनवरी के 31 डेज हो गए बेटा, ठीक है, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30। ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज 120 डेज, 120 डेज हो गए, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे 120 डेज हुआ तो उसके बाद जब मैं मई का टाइम लेती हूँ तो मई के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ कोई मर्जी डेट ले लें। मैं अगर कहती हूँ जी 21 लेते हैं या 20 लेते हैं, कौन सा मैं पहले सेलेक्ट करूँ या ऑप्शन वाइज उठाया जाए, तो उस केस के अंदर सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं इसमें से किसी भी एक डेट को लेती हूँ तो जो यहाँ पे मेरे पास में जो डे आ रहा है, हाँ जी, जो मेरा 2021 का डे आ रहा है दैट इज मोर देन 100 ना, क्योंकि 120 तक तो 100 से ऊपर चला ही गया वो। जब वो 100 से ऊपर चली गई ये वैल्यू, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, मे की जी कोई मर्जी डेट हो इसके अंदर से, ठीक है, m की वैल्यू तो बेटा 100 ही आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, उसके बाद में क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि हम इसको 100 के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे पेट्रोल का जो प्राइस आ जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा 80 प्लस, हाँ जी 80 प्लस 0.1 इंटू 100, दैट मीन्स कितना आ गया ये हमारे पास में 90 आ गया। ये पॉइंट क्लियर है, हाँ जी, पेट्रोल का प्राइस कितना आ रहा है 90 आ रहा है मे की, अगर आप कोई भी डेट लेते हो, ठीक है, कोई भी डेट लेते हो प्राइस क्या आएगा 90 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डीजल पे। अब डीजल पे देखिए क्या कहा है उसने, यस, डीजल के केस में उसने क्या कहा है आपको, ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल ऑन nth डे ऑफ 2021 इज 69 प्लस 0.15 n, ये कहा गया आपको, ठीक है, ऑन विच डेट for any value of n, ठीक है, on which date of the year 2021 the prices of two fuels are equal, हमने ये देखना है इक्वल होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे देखो जब मैं इसको 0.15 से मल्टीप्लाई करूंगी किसी भी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि या तो अगर मैं किसी भी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ दैट मीन्स कि मेरे पास में फिर तो पॉइंट में ही वैल्यू आएगी, अगर मेरे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी दैट मीन्स कि 90 के इक्वल नहीं हो सकता, 90 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये दोनों वैल्यूज तो मेरी स्टार्टिंग में कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब हम लेते हैं 20th में,
अगर हम 20th मई लेते हैं तो 20th मई दैट मीन्स कि यस 20th मई दैट मीन्स व्हाट कि कौन सा दिन बनेगा 120 पहले के और 20 ये हो गया, दैट मीन्स कि 114th डे बन गया अपने पास में, ठीक है। दैट मीन्स कि n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 140 होगी, n की वैल्यू क्या आपके पास 140, और n की वैल्यू अगर 140 है दैट मीन्स कि जो डीजल है, डीजल का प्राइस, यस डीजल का प्राइस क्या हो गया आपके पास 69 प्लस 0.15 इंटू 14, ओके क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या बन रही है, यस दिस इज यस ये वैल्यू हो गया आपके पास में 15 चौके 60, ठीक है, और 15 और 6 21, दैट मीन्स 21.0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में बच्चे वैल्यू क्या आ गई 90 रुपीज़, 90 यहाँ पे था, 90 ही पेट्रोल का प्राइस है, दैट मीन्स कि दोनों केसेस में प्राइस क्या हो गया सेम प्राइस हो गया, और हमें यही बताना है क्वेश्चन के अंदर कि हाँ जी कौन सी डेट पे प्राइस सेम होगा। तो प्राइस कब सेम रहेगा 20th मई को। इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि हाँ जी इसका आंसर क्या होगा, तो इसको कंफर्म कर लीजिए, इसका आंसर रहेगा बी, ओके। और ये बी हमारा कौन सी ऑप्शन से निकल के आ रहा है, जैसे ही अगर आप इस लाइन को ध्यान से रीड करते हो कि इसके बाद में वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो आप इजीली समझ लोगे। जिन स्टूडेंट्स ने इस तरह से आप माइंड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, ओके यस। तो जो भी स्टूडेंट्स 20th मई सेलेक्ट करके आए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रिडिक्ट्स दैट ए लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर्स। हाँ जी डबल हो रही है कब, हर 12 साल के बाद में, ओके। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 2020 was estimated to be 50 animals, okay। If P represent the population after n years, P क्या represent कर रहा है population after n years, then which one of the following equation represents the model of the class of the population, yes। तो आप देखो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब करते हैं ना हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। देखो कैसे क्या कह रहे हैं कि हाँ जी हर 12 साल के बाद वैल्यू डबल हो रही है, मीन्स कि अगले 12 साल के बाद फिर डबल हो जाएगी, इसका मतलब फिर अगले 12 साल के बाद फिर वैल्यू डबल हो जाएगी, यही कह रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर मान लो अपने पास में यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2021 के अंदर 50 एनिमल्स है, ठीक है, तो 12 ईयर्स के बाद में कितने हो जाएंगे, डबल हो गए, डबल हो गए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूँ 12 ईयर्स के बाद में तो फिर कितने हो जाएंगे 200 हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट 12 ईयर्स के बाद में तो कितने हो जाएंगे आपके पास में 400 हो गए, पॉइंट क्लियर है, हाँ जी। दैट मीन्स व्हाट की जो वैल्यू है, वैल्यू मेरे पास में कैसे जा रही है, देखो यहाँ पे क्या था 50, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हो दिस इज 50 इंटू 2, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है 50 इंटू 4, अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 800, दैट मीन्स कि 50 इंटू 6, हाँ जी क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगी वैल्यू, ये क्या था आपके पास में, यस यहाँ पे 400 800 एंड देन 1600, ओके। दैट मीन्स क्या हो रहा है 2 रेज टू पावर जा रहा है, 2 रेज टू पावर, हाँ जी क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट के अंदर मेरे पास क्या है वैल्यू, ये है, इससे क्या हो रही है डबल डबल डबल। अगर हम 50 को साथ में कंसीडर करके चलें तो क्या हो रहा है 2 रेज टू पावर जा रही है वैल्यू, ओके। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास में P इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा 50 इंटू 2 रेज टू पावर, 2 रेज टू पावर क्या, यस अब बात आ रही कि 2 रेज टू पावर क्या। अगर हमने एक साल के बाद देखना n की वैल्यू अगर 1 है तो कितनी हो जाएगी, तो बेटा डबल कब हो रही है, डबल हो रही है आपके पास में 12 साल के बाद में, तो एक साल बाद दैट मीन्स कि क्या लेंगे हम n/12 लेंगे ना। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी n/12, so answer will be P is equal to 50 into 2 raised to power n minus 12, ओके।
एक तरह से ये हो गया कि आपके पास में जो वैल्यूज हैं, है ना, तो यहाँ पे 12 गिवन है, हमें n की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर मान लो n की वैल्यू 1 होगी तो जो डबल हो रहा है, डबल कब हो रहा है, डबल कब हो रहा है, 12 साल के बाद हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1 साल बाद कितनी होगी, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 2n/12। ओके, क्लियर है, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, और उसके बाद देखो सारी 2 के मल्टीपल में जा रही है। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर? अब देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, सारी जगह परसेंटेज में डाटा आ रहा है। दैट मीन्स क्या करेंगे हम, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप 100 कंसीडर कर लिया करो, ठीक है। मैंने पहले भी बताया जब परसेंटेज करवाया था कि हाँ जी इस तरह से वैल्यू आती है तो 100 कंसीडर कर लो। उससे क्या होता है कि आपके पास कैलकुलेशन ईजी हो जाती है एक्स की बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास में, 100 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है। अब टोटल 100 स्टूडेंट्स है तो उसने कहा 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। दैट मीन्स कि इंडिया से कितने हैं, 60% है, ठीक है। एंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फॉरेन से स्टूडेंट्स है वो कितने हो गए, 40 हो गए। सिंपल सी बात है भाई, 60 इंडिया से तो 40 फॉरनर हो गए। अब यहाँ पे उसके बाद कह रहे हैं कि 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल। इसका 30%, ठीक है, कितना कह रहे हैं, 30% क्या है, गर्ल्स है। गर्ल्स है, दैट मीन्स कि कितनी गर्ल्स होगी यहाँ पे आपके पास में, यस 18। ओके, दैट मीन्स कि 70%, दैट मीन्स कि 42 क्या है, बॉयज है। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। कह रहे बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं। अब यहाँ पे देखो अपने पास में, यहाँ पे देखिए कितना है, गर्ल्स कितनी है, 18 है, ठीक है। यहाँ पे बॉयज कितने हैं, 42 है, 42 है। अब यहाँ पे क्या करें, 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इंडियन स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स है, ओके। और यहाँ पे इसने साथ में एक और भी बात की, 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 50% स्टूडेंट गर्ल हैं, 50% स्टूडेंट गर्ल हैं। दैट मीन्स कि गर्ल कितनी है, यस गर्ल कितनी है अपने पास में, 50 गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है बेटा, 50 है 100 के अंदर से। और यहाँ पे हमने देखा गर्ल्स कितनी है हमारे पास में, 18 है, 18 गर्ल्स है यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो बाकी की गर्ल्स है वो क्या है, फॉरनर्स है सारी की सारी। तो इसके अंदर गर्ल्स कितनी आ गई आपके पास में, यस गर्ल्स कितनी है, 38 है, सॉरी 32 है। 18 है ना, तो 18 से 32 हो गया, माइनस करेंगे तो, ओके। दैट मीन्स कि बॉयज कितने हो गए आपके पास में, 8 हो गए। हाँ जी, इसके अंदर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो बॉयज हमने देखा कितने हैं, 8 है। तो हम परसेंटेज जब फाइंड आउट करेंगे तो परसेंटेज कितनी आ गई, बॉयज है 8। किससे कंपैरिजन करना है, फॉरनर से ही करना है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने, 40 इंटू 100। दैट मीन्स व्हाट कि 20% क्या है, फॉरनर्स बॉयज है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 20%। जिनका भी 20% आंसर है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, जिनका भी 20% आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, यस सिलोजियम पे बेस्ड क्वेश्चन था, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए सिलोजियम, आप ये लगाओ कि एक बार जस्ट आपने स्टेटमेंट्स को रीड करना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनके बेस पे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वेन डायग्राम के बेस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम पे ही मैंने आपको वैसे भी करवाया था, वैसे 50-100 के मेथड से भी कर सकते हो, बट वेन डायग्राम के अंदर ये लगा लो कि हाँ जी आपके पास में एरर का कोई चांस नहीं रहना, ठीक है। तो देखो उसी से करवाऊंगी मैं अभी आपको। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, सम रेडियोज आर मोबाइल्स। ये रेडियो है, ठीक है, ठीक है, मोबाइल्स। हाँ जी सिंपल है, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, मैंने सिंपल ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर। ऑल है, अब क्या कह रहा है, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स। दैट मीन्स व्हाट, दिस पार्ट रिप्रेजेंट कंप्यूटर्स, ओके। नेक्स्ट क्या गिवन है, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस। सम कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर का है तो सिर्फ कंप्यूटर तक ही हम इसको लेंगे, वॉचेस।
मीन्स कि जो डायरेक्ट आपके पास रिलेशन गिवन है, तो जब भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको जो आपका फैक्ट वाला डायग्राम बनेगा तो उसके अंदर सिर्फ आपने वही वैल्यूज लेनी है। ओके, ऐसा नहीं है कि हाँ जी इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके इसके अंदर ले लूँ। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके इसके अंदर लेंगे कि हाँ जी अभी भी तो सम हो रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपका पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, दैट विल बी पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब देखो यहाँ पे फैक्ट पे हमने लिया है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस सर्टेनली हमने बताना है। तो उस केस के अंदर देखो रेडियो और वॉचेस में हमने चेक करना है क्या कुछ कॉमन है। अगर कुछ कॉमन है दैट मीन्स कि करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ जी रेडियो और वॉचेस के अंदर, ये रेडियो था बेटा, ये वॉचेस है अपने पास में। हाँ जी, रेडियो और वॉचेस के अंदर देखिए कि हमारे पास में कुछ कॉमन है। हाँ जी, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है रेडियो और वॉचेस के अंदर। रेडियो और वॉचेस के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन नहीं है और साथ में आपसे पॉसिबिलिटी नहीं पूछी गई। अगर यहीं पे क्वेश्चन के अंदर होता पॉसिबिलिटी तो हम क्या करते, यस अगर पॉसिबिलिटी होता तो क्या करते आप कि इसको ट्रू कर देते, बट उसने क्या कहा सर्टेनली, सर्टेनली दैट मीन्स कि मुझे फैक्ट चाहिए कि हाँ जी हर हाल में होना ही होना चाहिए। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं चेक करनी। तो उस केस के अंदर हाँ जी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि ना हो। और ये हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई देनी कि रेडियो यहाँ पे वो चीज यहाँ पे, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखो, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, सम मोबाइल्स आर वॉचेस। अब देखो मोबाइल और वॉचेस के अंदर देखना है हमने, मोबाइल और वॉचेस के अंदर क्या हमें कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है? हाँ जी कॉमन नहीं दिख रहा। दैट मीन्स क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, दैट मीन्स कि आंसर क्या आएगा आपके पास में, नीदर कंक्लूजन वर नॉर कंक्लूजन टू इज क्लियर। हाँ जी, इसके अंदर काफी स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आए हैं क्योंकि वहाँ पे आंसर कीज भी काफी जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी आंसर कीज के अंदर भी बोथ कंक्लूजन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बोथ वाला रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे आपसे सर्टेनली पूछा गया है। यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी होता, यस अगर पॉसिबिलिटी का केस होता तो आपका करेक्ट थे दोनों, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज सर्टेनली का उसने। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए, अगेन सिलोजियम का क्वेश्चन है, क्या था, सम कैट्स आर अलमीराज, सम कैट्स आर अलमीरा। ओके, यस दीज आर कैट्स। some almiras are chair, some almiras are chair. Okay, all chairs are table, all chairs are table. Clear? अब उसमें क्या पूछा गया, यहाँ पे कंक्लूजन सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल, अलमीरा टेबल। देखो अलमीरा और टेबल के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है, कॉमन है, दैट मीन्स व्हाट, ये बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, दूसरा देखो सम कैट्स मे नॉट बी चेयर। अब अगर यहाँ पे होता सर्टेनली, यहीं पे लिखा होता सर्टेनली सम कैट्स आर नॉट चेयर, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाना था बेटा, रॉन्ग हो जाना था। रॉन्ग क्यों होता, क्योंकि वो फैक्ट पूछ रहा है आपसे, और फैक्ट के केस में वैसे भी ध्यान रखो अगर आपकी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव फैक्ट हो नहीं सकता किसी भी हाल में, डायरेक्ट रॉन्ग हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे उसने क्या कहा, मे लगा दिया ना, मे दैट मीन्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स कि हाँ जी कोई पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी उसने क्या कहा, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर। अब जो चेयर है ये कैट है और ये चेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हमें दिख रहा है कि हाँ जी नहीं है, नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है, हो भी सकती है, दैट मीन्स कैसे कि अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी है। अभी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में होता कि सम कैट्स मे बी चेयर्स, मे बी चेयर होता तो भी हम इसको ठीक करते। ठीक, अब यहाँ पे क्या मे नोट भी है, मे नोट भी है, दैट मीन्स कि अगेन पॉसिबिलिटी का केस है, तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे आएगा अपने पास में बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट? ओके, हाँ जी क्लियर है सभी को। तो अभी आज की क्लास के अंदर अभी यही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे।